गांधी से नेहरू बार बार टकराते हैं, लेकिन गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा भी उनकी है, और फल यही होता है कि तमाम उनसे जो सो मतभेदों के बावजूद, उनसे बार बार टकराने के बावजूद गांधी की वो अतिप्रिय भी रहते हैं। और यही कारण होता है कि आने वाले दिनों में जब हमको स्वाधीनता मिलती है, हमारा स्वाधीन भारत बनता है और हमारा संविधान ये जो बनता है, उसके आधार पर देश को बनाने का, उसका वास्तविक के रूप में इनका चयन किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन नीतियों को चलते, जिन सिद्धांतों, जिन विचारों के चलते वो पूरे देश के पैमाने पर अपने ही वैचारिकी के और लोगों से वो टकराते रहते हैं, उसमें गांधी और गांधीवादी संस्थाएं और इन सारे लोगों से को आप कैसे देखते हैं प्रेरणा जी? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सारे जितने मेरे सहवक्ता हैं, सारे आदरणीय हैं, उनको भी नमस्कार करती हूँ आप ही के माध्यम से। कभी-कभी बीच-बीच में मुलाकात होती रहती है, पर आपका माइक लगता है दूर है, जरा नजदीक आ जाइए माइक के। अच्छा, नहीं, मैं ही थोड़ा जोर से बोलती हूँ। ठीक। तो एक तो सबको मैं नमस्कार करती हूँ, और आज के दिन मैं पंडित जी को याद कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मुझको लगता है कि हर नेता को गांधी जी की लाइट में ही जज करना सही नहीं होता है, वो हमको नहीं करना चाहिए, खास करके जो कई लोग करते हैं इस तरह की चीज। गांधी अपने आप में काफी ओरिजिनल थे और बहुत बड़े व्यक्तित्व ऐसे थे कि उनकी लाइफ में अगर हम देखना चाहें तो वो ज्यादा जायज नहीं बनता है। मगर ये बात भी सच है कि गांधी ने अपने रहते रहते जितने दिग्गजों को अपने साथ किया और जिस तरह का प्लेटफॉर्म इन बड़े बड़े नेताओं को मिला, और आजादी के बाद वो लोग भी आए, सत्ता पर आए, राजनीति उन्होंने संभाली, सरकारें उन्होंने संभाली और देश को दिशा देने का काम किया, वो शायद गांधी जैसा व्यक्ति ही कर सकता था। मैं समझती हूँ कि नेहरू जी को हम इतना ही ये ध्यान करें कि उन्होंने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ईमानदारी से देश को दिशा देने का काम किया। गांधी के साथ उनकी जो असहमति थी वो तो आजादी से पहले से ही थी, और दोनों ने बजाबता उस असहमति को रिकॉर्ड किया था अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से। और गांधी जितने ओरिजिनल थे उनको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए उस वक्त। मुझको लगता है एक नए तरह का विचार वो दुनिया को देना चाह रहे थे, पर आजादी की लड़ाई के समय में ये विचार देना, आजादी की लड़ाई लड़ना सारा इतना गंडमंड हो रहा था कि आज जब हम 75 साल के बाद देखते हैं तो हमको लगता है कि क्यों नहीं उन्होंने समझा, क्यों नहीं उनको ध्यान आया होगा कि क्या करना चाह रहे थे। पर मैं मानती हूँ कि जो अलग अलग रहे, अपने अपने समय में 10-10 साल जेलों में रहे और उनका आपसी जो भी संपर्क रहा होगा, उसमें ये समझ पाना ज्यादा, आज दूर बैठ के हम चाहे उसको जज कर सके पर वो संभव नहीं था। और इसीलिए पंडित जी ने अपनी तरह से देश को नेतृत्व दिया, अपनी उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो प्रतिभा थी, और उसके वजह से हमने जो है वो दुनिया के नक्शे पर भारत को एक मुकाम उन्होंने दिया। जो ही वजह है कि आज तक जो है सारे नेता जो है ये चाहते हैं कि हाय हमको भी नेहरू जैसी लोकप्रियता मिल जाए, हमारे पीछे भी लोग जो है पागल होकर घूमे, और जो एक लगातार जो है नेहरू ने जो मापदंड खड़ा किया उसको उस तक पहुंचने की एक कोशिश जो है वो आज के प्रधानमंत्री हमारे करते हैं और फिर गिरते हैं। आजकल वो है G20 में जा रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। कि अनफॉर्चुनेट ये है कि 8 साल में उनकी सारी कलई खुल गई है, बोलते कुछ है करते कुछ है, तो देश के लोग तो भरोसा नहीं ही करते हैं, दुनिया के लोग भी नहीं करते हैं। मगर नॉन अलाइन मूवमेंट की बात जो नेहरू ने की थी उस समय, मैं मानती हूँ कि एक दुनिया को एक ऐसा विचार उन्होंने दिया जो अपने आप में मौलिक था, जो गांधी के नजदीक पहुंचता था, मगर अपने आप में एक मौलिक विचार था, और जिसी को लेकर जो है आज फिर हम लोग जो है एक ऐसी जगह पर खड़े हैं कि दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक जो है चीन का खेमा है, एक जो है अमेरिका का खेमा है, और उसके बीच में जो है वो बैलेंसिंग एक्ट करने का नाटक करते करते भी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में खींचे जाते हैं जहां पर वो किसी एक खेमे में दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस खेमे में दिखेंगे सामने वाले के खेमे से उनको नुकसान पहुंचेगा।
तो मुझको लगता है कि हमारी देश का पिछले 75 साल का जितना भी देश का विकास हुआ है, आज भारत देश जहां पर भी खड़ा है, मैं निसंकोच कह सकती हूँ कि उसका पूरा श्रेय जो है वो पंडित जी को जाता है। मैं कितना सहमत हूँ कितना असहमत हूँ वो बात अलग है, मगर अगर हम निष्पक्ष होकर जांच करने की और निष्पक्ष होकर उसको ये करने की कोशिश करें तो उसका पूरा 100% श्रेय जो है मैं मानती हूँ को देना चाहिए। और मैं आज के मौके पर उनको याद करती हूँ और उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारत जैसे देश में जन्म लिया और भारत की जो है आजाद भारत को एक दिशा देने की बहुत ही प्रामाणिक कोशिश उन्होंने की। अभी तो मैं इतना ही। जी प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम